हेलो दोस्तों, आप लोग जैसा जान रहे हैं कि मैं इस समय जो है पंचमी विभक्ति के बारे में बता रही हूँ आप लोगों को। और पंचमी विभक्ति में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है मैं वही आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और पिछली वीडियो में हम पंचमी विभक्ति का पहला सूत्र जो था वो जाने हैं, और उससे पहले जो है पंचमी विभक्ति के जितने सूत्र इंपॉर्टेंट है वो जाने हैं। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है संस्कृत वर्णमाला और संज्ञा प्रकरण और कारक। आप लोगों को जो उसमें से पढ़ना है आप लोग पढ़िए और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोग इसको अच्छे से जान जाए और शायद फिर दोबारा इस सूत्र को समझने में कठिनाई ना महसूस हो आप लोगों को, क्योंकि मैं अपनी तरफ से सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रही हूँ। और इस वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए ताकि आप लोगों का 1-2 नंबर बढ़ जाए। और परीक्षा में 1-2 नंबर क्या मायने रखता है ये हम सभी लोग जानते हैं। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। और इससे पहले मेरे चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए, ताकि मैं और भी वीडियो डालूं आप लोगों के लिए। चलिए जानते हैं आज का सूत्र है हमारा ध्रुवम पाए अपादानम। इस सूत्र को जब हम तोड़ेंगे तो पहला शब्द बनेगा हमारा ध्रुवम, दूसरा बनेगा अपाय, तीसरा बनेगा अपादानम। तो ध्रुवम मीन्स होता है कोई चीज़ जो स्थिर होती है उसको ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव तारा सुने आप लोग, ध्रुव तारा स्थिर रहता है। तो उसी तरह जो ये ध्रुव है, ध्रुव का मतलब होता है सरल भाषा में स्थिर रहना। अपाय यानी अलग होना, अपादान मतलब पंचमी। अपादान किसमें लगता है? पंचमी में लगता है। तो चलिए इसका इस सूत्र के अनुसार जब कोई वस्तु ध्रुव यानी स्थिर जो वस्तु है उससे कोई वस्तु अलग होती है तो जो स्थिर है वस्तु उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जो अलग हो रही है उसमें नहीं लगेगा, जो वस्तु स्थिर है उसमें पंचमी लगेगा। तो चलिए जानते हैं इसको उदाहरण से। मैंने आप लोगों को नीचे जो है ध्रुवम प्लस अपाय प्लस अपादानम ये जो सूत्र है इसका टुकड़ा करेंगे तो किस तरह से पूरा सूत्र बना है वो मैं बताई हूँ। तो देखिए, ध्रुवम मीन्स यानी स्थिर, अपाय मीन्स अलग होना, अपादानम पंचमी। वैसे संस्कृत का सबसे बड़ी खासियत यही है कि जो उसका सूत्र होता है आधी बात उसी में लिखी छुपी होती है, सब समझने वाले की देरी है। तो आज के बाद ये सूत्र जो है आप लोगों को कठिन नहीं लगेगा, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो लोग खुद महसूस करेंगे कि हाँ, इससे पहले शायद इतनी आसानी से किसी ने ना बताया हो। तो चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे कि ध्रुवम यानी स्थिर, अपाय मीन्स अलग होना, अपादानम मीन्स पंचमी। मतलब जो वस्तु स्थिर है और उससे कोई वस्तु अलग होती है तो जो वस्तु स्थिर है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। चलिए इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो वृक्ष जो है, पेड़ जो है एक ही जगह स्थिर रहता है, इधर उधर तो घूमता नहीं है। लेकिन जो पत्ता है वो जो अलग हो रहा है, वृक्ष से अलग हो रहा है। तो पेड़ जो है स्थिर है तो इसलिए पेड़ में जो है पंचमी लगा है, पत्ता में नहीं लगा है। पत्ता में क्यों नहीं लगा है? क्योंकि वो अलग हो रहा है, इसलिए पत्ते में नहीं लगेगा। जो वस्तु स्थिर है उसमें सूत्र लगेगा पंचमी। तो इस जो ध्रुवम पाए अपादानम है इसमें उसी वाक्य में सूत्र लगेगा ये, जब कोई वस्तु स्थिर होगी और उससे कोई वस्तु अलग होगी तो इस सूत्र के अनुसार उसमें पंचमी लगेगा। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम। सह ग्रामात गच्छति, वह गांव से जाता है। तो गांव जो है एक ही जगह रहेगा, यह तो है नहीं कि आज यहाँ है तो कल वहाँ चला जाएगा। जो गांव जहाँ है वो वहीं पे रहेगा, दिल्ली जाए दिल्ली वहीं रहेगा, दूसरी जगह मुंबई तक तो पहुँच नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई गांव है, चाहे शहर है, चाहे नगर है, वो स्थिर ही रहेगा। लेकिन वहाँ से जो आने जाने वाले लोग हैं वही जो है अलग होंगे। तो यहाँ पे जो सह यानी वह जो है गांव से जाता है, तो कहाँ से जा रहा है? गांव से जा रहा है, यानी गांव से अलग हो रहा है। तो गांव से अलग हो रहा है तो इसलिए जो गांव है स्थिर है तो इसमें गांव में जो है पंचमी विभक्ति लगी है। किस सूत्र के अनुसार? ध्रुवम पाए अपादानम के अनुसार। तो मैं समझते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस शब्द में जो है हमारी पंचमी लगेगा। जो स्थिर होगी वस्तु उसमें पंचमी लगेगा, वो भी किस सूत्र के अनुसार? ध्रुवम पाए अपादानम से। और जो वस्तु अलग हो रही होगी उसमें नहीं लगेगा पंचमी। तो चलिए इसको जानते हैं कि परीक्षा में इससे किस तरह का प्रश्न आता है। पहला तो हमारा प्रश्न आता है, हाई स्कूल इंटर में ज्यादातर आता है, यहाँ तक कि टेट सीटेट इसमें भी आता है कि वाक्य दे दिया जाएगा और वृक्षात पत्रम पतति पूछ दिया जाएगा किस शब्द में जो है पंचमी विभक्ति लगा है। यदि पंचमी विभक्ति किसमें लगा है, जो जान रहा होगा वो बता देगा कि वृक्षात में लगा है। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? दूसरा प्रश्न हमारा जो है वृक्षात है, वृक्ष से दे सकता है, वृक्षम दे सकता है, वृक्षात देगा, 3 शब्द दे देगा पंचमी द्वितीय विभक्ति चाहे षष्ठी सप्तमी कुछ भी लगा के। अब पूछ देगा कौन सा